हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपंकर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड सिरुई ने रिसेंटली लॉन्च किया दो अमेजिंग बाइनोकुलर्स। एंड ये मुझे प्री प्रोडक्शन डेमो कॉपी सिरुई ने मुझे ऑलमोस्ट 3-4 महीने पहले ही मेरे पास भेजा है टेस्टिंग के लिए। एंड मैं इसको लास्ट 3-4 महीनों से टेस्ट कर रहा हूँ अपने बर्ड वॉचिंग के लिए या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए। एंड मैं इस वीडियो में अभी ये दोनों बाइनोकुलर के बारे में मेरा जो ओपिनियन है वो ही सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो यहाँ पे जो दो बाइनोकुलर सिरुई ने रिसेंटली लॉन्च किया वो है ये जो फर्स्ट वाला है वो है सिरुई 10X42 ईडी बाइनोकुलर। एंड यहाँ पे जो सेकेंड वन है ये थोड़ा सा स्पेशल है। ये है सिरुई 10X42 लेज़र रेंज फाइंडर बाइनोकुलर। एंड ये भी ईडी बाइनोकुलर है। तो बेसिकली आप लोग सभी जानते हैं कि यहाँ पे बाइनोकुलर में 10x का मतलब इसका मैग्नीफिकेशन कैपेबिलिटी। जनरली जो 8x या 10x मैग्नीफिकेशन का बाइनोकुलर है यही मैं बर्ड वाचिंग के लिए सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि 10x से ज़्यादा मैग्नीफिकेशन वाला बाइनोकुलर जब आप हैंड होल्ड पोजीशन में यूज़ करोगे तो यहाँ पे जो विज़न है या जो व्यू है वो थोड़ा सा आपको शेकी लग सकता है। एंड इसलिए जो यहाँ पे 10x या 8x मैग्नीफिकेशन का बाइनोकुलर है वो बहुत ही हैंडी है। एंड इसका जो व्यू है वो उतना ज़्यादा शेकी नहीं होता है। एंड आप बहुत ही इजीली बर्ड वाचिंग के लिए हैंड होल्ड आप यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो 42 का मतलब है आप सभी जानते हैं कि 42 mm मतलब इसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका डायमीटर। एंड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस का जो डायमीटर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा लाइट ये अंदर ले पाएगा। एंड आपका जो व्यू है वो बहुत ही ब्राइट एंड क्लियर होता है। आप में से जो लोग नहीं जानते कि रेंज फाइंडर बाइनोकुलर क्या होता है तो उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जो रेंज फाइंडर बाइनोकुलर है इसको यूज़ करके आपसे आपका सब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो आप डिजिटली बाइनोकुलर के अंदर आप देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक लेज़र बीम टेक्नोलॉजी यूज़ होता है। एंड ऑब्वियसली एक ये बैटरी पावर्ड है। सो बैटरी के मदद से आप आपके सब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो आप बहुत ही इजीली बाइनोकुलर के आपका व्यू के साथ साथ उसको भी आप देख पाते हैं। जनरली जिन सारे कंट्री में हंटिंग लीगल है फाइंडर बाइनोकुलर जनरली हंटिंग के लिए यूज़ होता है। एंड आप ऑब्वियसली इसको बर्ड वाचिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एंड आपसे आपका जो सब्जेक्ट है या जो बर्ड है उसका भी डिस्टेंस आप इजीली देख पाएंगे। यहाँ पे ये दोनों बाइनोकुलर का जो खास बात है ये दोनों ही रूफ प्रिज्म बाइनोकुलर है। मार्केट में जो सारे पोरो प्रिज्म बाइनोकुलर आपको देखने को मिलता है वो थोड़ा सा बाल्की होता है एंड हेवियर होता है। एंड एज ये दोनों ही रूफ प्रिज्म बाइनोकुलर है और इसलिए ये बहुत ही कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट है। ऑब्वियसली ये जो रेंज फाइंडर वन है वो थोड़ा सा इससे बड़ा है क्योंकि यहाँ पे रेंज फाइंडर का भी डिवाइस लगा हुआ है। सो थोड़ा सा ये बाल्की है, पर मार्केट में जो सारे रेंज फाइंडर बाइनोकुलर ऑलरेडी अवेलेबल है उससे ये बहुत ही कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट है। सो दोनों बाइनोकुलर ही बहुत ही कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट है। अगर आप बर्ड या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं एंड आप फील्ड में जाते हैं तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा हेवी वेट गियर रहता है, जैसे कि हेवी वेट लेंसेज, हेवी वेट टेलीफोटो लेंसेज, कैमरास, ट्राइपॉड्स, बैग्स। तो इसलिए जो बाइनोकुलर है उसको उसका साइज़ छोटा या कॉम्पैक्ट होना या वो लाइट वेट होना बहुत ही ज़रूरी है। एंड यहाँ पे ये दोनों बाइनोकुलर ही बहुत ही लाइट वेट है। ये जो नॉर्मल ED1 है वो बहुत ही लाइट वेट है। एंड आप बहुत ही इजीली आपका सारे फोटोग्राफिक गियर के साथ इसको आप होल डे कैरी कर सकते हैं एंड बर्ड वाचिंग कर सकते हैं। सो एज आप इन बाइनोकुलर को आउटडोर्स में या बर्ड वाचिंग के लिए या हाइकिंग्स में बहुत ही रफली यूज़ करोगे तो एक बाइनोकुलर का जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। एंड ये जो दोनों बाइनोकुलर है वो बहुत ही वेल बिल्ड एंड इसका जो अल्ट्रा हार्ड क्रैश रेजिस्टेंस डिज़ाइन है वो आपको आउटडोर्स में या बहुत ही रफ कंडीशन में आपको बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी देता है। एंड दोनों ये जो दोनों बाइनोकुलर है उसका जो ग्रिप है वो भी बहुत ही अमेजिंग है। एंड सबसे जो मेन बात है दोनों बाइनोकुलर ही वाटर प्रूफ है। यहाँ पे जो नॉर्मल ED बाइनोकुलर है वो IPX7 रेटेड है, यानी कि ये टोटली वाटर प्रूफ है। एंड यहाँ पे जो रेंज फाइंडर बाइनोकुलर है ये भी IP67 रेटेड है, यानी कि ये वाटर प्रूफ होने के साथ साथ डस्ट प्रूफ, मॉइस्चर प्रूफ भी है। तो आप इन दोनों बाइनोकुलर को
किसी भी हेवी रफ वेदर कंडीशन में आप बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। एंड दोनों बाइनोकुलर ही वाटरप्रूफ है, तो अगर बारिश में भी आप यूज़ करते हो या पानी में गिर भी जाता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ पे ये जो दोनों बाइनोकुलर है ये 2 कलर के साथ आता है। मेरे पास जो कलर है वो ब्लैक कलर का है एंड इसका और एक वेरिएंट है वो ऑलिव ग्रीन कलर के साथ आता है। सो आप आपके प्रेफरेंस के हिसाब से या कलर प्रेफरेंस के हिसाब से आप इसको चूज़ कर सकते हैं। सो बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ बाइनोकुलर का जो ग्लास है या जो कोटिन है वो भी बहुत ही अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको बहुत ही क्लियर विजन या ब्राइट विजन आपको देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे ये जो दोनों बाइनोकुलर है ये टोटली मल्टी कोटेड है। जनरली मल्टी कोटेड डिज़ाइन का जो बाइनोकुलर्स होता है उसका लाइट ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी या लाइट का रिफ्लेक्टिव लॉस को ये कम करता है। एंड इसलिए ये जो यहाँ पे जो विजन है वो बहुत ही क्लियर ब्राइट एंड एक्यूरेट कलर आपको देता है। जनरली मार्केट में आपको जो चीप बाइनोकुलर्स आपको देखने को मिलता है उसमें बैक 7 प्रिज्म यूज़ होता है, वो जनरली उतना सुपीरियर क्वालिटी का नहीं होता है। पर इन दोनों बाइनोकुलर में आपको बैक 4 प्रिज्म देखने को मिलता है। एंड ये जो बैक 4 प्रिज्म है इसका लाइट ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी बैक 7 प्रिज्म से कहीं ज़्यादा बेहतर है। एंड ये इसका क्वालिटी भी बहुत ही सुपीरियर है। एंड इसलिए आपको बैक 4 प्रिज्म वाला बाइनोकुलर में जो विजन आपको देखने को मिलता है वो बहुत ही ब्राइट क्लियर एंड सबसे इम्पॉर्टेंट एक्यूरेट कलर आपको देखने को मिलता है। एंड ये दोनों बाइनोकुलर ही बैक 4 प्रिज्म के साथ आता है एंड इसलिए आपको बहुत ही अल्टीमेट क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जो मेन जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है इन दोनों बाइनोकुलर में वो है ईडी ग्लास। एंड ये दोनों बाइनोकुलर ही ईडी बाइनोकुलर है। ईडी मतलब एक्स्ट्रा लो डिस्पर्शन ग्लास। जनरली मार्केट में जो चीप बाइनोकुलर्स आपको देखने को मिलता है जिसमें ईडी ग्लास नहीं रहता है उसमें आपका जो विजन है बहुत बार हाई कॉन्ट्रास्टी सिचुएशन में या बैकलाइट सिचुएशन में आपका सब्जेक्ट का जो बॉर्डर एरिया है उसमें आपको ब्लू फ्रिंजिंग आपको देखने को मिलता है जिसको कहते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। एंड यहाँ पे ये दोनों बाइनोकुलर में 4 ईडी ग्लास एंड 2 अल्ट्रा रिफ्रैक्टिव ग्लास एलिमेंट्स आपको देखने को मिलता है। एंड इसलिए आपको आपका जो विजन है वो बहुत ही क्लियर विजन आपको देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे बिल्कुल मिनिमम क्रोमेटिक आपको देखने को मिलता है और इसलिए आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है। यहाँ पे ये 2 बाइनोकुलर ही एडजस्टेबल आई कप्स के साथ आता है, तो आप आपके आईज के हिसाब से आई कप्स को एडजस्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप स्पेक्टिकल या ग्लासेस यूज़ करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा यूज़ करने में। एंड यहाँ पे ये 2 बाइनोकुलर में ही आप डायोप्टर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे दोनों बाइनोकुलर में जो सेंटर फोकसिंग व्हील है वो भी हार्ड मटेरियल से बना हुआ है एंड बहुत ही ब्यूटीफुली नार्लिंग भी किया हुआ है। एंड आप बहुत ही इजीली एक हाथ से ही इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो फोकस शिफ्टिंग है वो भी बहुत ही स्मूथ है एंड आप बहुत ही आसानी से एंड स्मूथली एक सब्जेक्ट से और एक सब्जेक्ट में फोकस को शिफ्ट कर पाते हैं। सो यहाँ पे ये जो सेंटर फोकसिंग व्हील है उसका ऑपरेशन भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे जो नॉर्मल ईडी बाइनोकुलर है उसका जो फ्रंट है उसमें आप अटैचमेंट के साथ आप इसको ट्राइपॉड में भी अटैच कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो रेंज फाइंडर बाइनोकुलर है यहाँ पे इसके साथ आपको मिलता है इसके बॉक्स में ही CR7 बैटरी जिसको आप यहाँ से इनपुट कर सकते हैं। एंड एक बैटरी आपको ऑलमोस्ट 1 साल तक विदाउट एनी प्रॉब्लम चलता है। सो यहाँ पे जो रेंज फाइंडर बाइनोकुलर है इसमें आपको 2 बटन्स देखने को मिलता है। एक है ऑन बटन, तो ऑब्वियसली इसको आप प्रेस करके जो रेंज फाइंडर इंडिकेशन है उसको आप ऑन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक एम बटन्स है, तो बेसिकली आप एम बटन को प्रेस करके आप स्कैन मोड ऑन कर सकते हैं। एंड स्कैन मोड अगर आप ऑन कर देंगे तो जहाँ पे आप बाइनोकुलर को पॉइंट करेंगे उसका जो व्यू को अगर आप चेंज भी करते हैं तो ये ऑटोमेटिक स्कैन मोड में आपका जो डिस्टेंस है वो भी चेंज होगा। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे जो डिस्टेंस मेजरमेंट यूनिट है वो आप यहाँ से मीटर या यार्ड के बीच में भी आप स्विच कर सकते हैं। सो यहाँ पे मेरा जो एक्सपीरियंस है जो रेंज फाइंडर बाइनोकुलर है एंड जो डिस्टेंस ये मेजर करता है, मैंने जितना चेक किया मोस्ट ऑफ द टाइम ये बहुत ही एक्यूरेट डिस्टेंस मेजर करता है। हालांकि बर्ड वाचिंग में ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसका नहीं है। सो इसको कुछ पार्टिकुलर
केस में ही आप बाई कर सकते हैं। पर जो मेन चीज़ है यहाँ पे क्वालिटी वाइज ये जो रेंज फाइंडर बाइनोकुलर है उसका क्वालिटी मुझे ये नॉर्मल ईडी बाइनोकुलर से थोड़ा सा बेहतर महसूस हुआ। एंड इसका जो विज़न है वो थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट क्लियर, या जो कलर है वो एक्यूरेट कलर, एंड जो क्रोमेटिक एब्रेशन या जो फ्रिंजिंग है वो भी बहुत ही कम देखने को मिला। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से यहाँ पे ये जो रेंज फाइंडर बाइनोकुलर है वो मुझे थोड़ा सा बेटर लगा देन नॉर्मल ईडी बाइनोकुलर से। पर ये जो नॉर्मल ईडी बाइनोकुलर है ये भी बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही लाइट वेट है एंड कॉम्पैक्ट है, एंड आप बहुत ही आसानी से इसको होल्ड यूज़ कर सकते हैं। सो दोनों बाइनोकुलर ही अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये प्री प्रोडक्शन स्टेज में है, तो आई थिंक यहाँ पे सिरुई ने और भी कुछ इम्प्रूवमेंट इसमें करेगा एंड इसको और भी बेहतर बनाएगा। एंड अगर इसका कोई अपग्रेडेड वर्जन मेरे पास आता है रिलीज़ से पहले तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। पर एज ए डेमो प्रोडक्शन यूनिट दोनों बाइनोकुलर ही मुझे बहुत ही अच्छा लगा। दोनों बाइनोकुलर ही कॉम्पैक्ट, लाइट वेट, एंड सबसे मेन चीज़ जो विज़न है वो बहुत ही क्लियर, ब्राइट विथ एक्यूरेट कलर, हाई कॉन्ट्रास्ट, ऑलमोस्ट ज़ीरो क्रोमेटिक एब्रेशन आप दोनों बाइनोकुलर में ही आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं प्राइस पॉइंट की बात करूं तो ये अभी तक मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक ये रिलीज़ नहीं हुआ है, तो इसका प्राइस क्या होगा वो मुझे पता नहीं। जनरली जो ईडी बाइनोकुलर्स होता है उसका प्राइस नॉर्मल बाइनोकुलर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, पर आई थिंक यहाँ पे सिरुई इसको बजट कैटेगरी में ही रखेगा। पर ऑब्वियसली यहाँ पे जो रेंज फाइंडर बाइनोकुलर्स होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, तो ये जो रेंज फाइंडर 1 है ये ऑब्वियसली इससे एक्सपेंसिव होगा। पर ये रिलीज़ होने के बाद प्राइस के बारे में मुझे पता चलेगा। एंड जब मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये रिलीज़ कर चुका है, एंड मैं इसका जो ऑफिशियल लिंक है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो अगर आप और भी जानना चाहते हैं इन दोनों बाइनोकुलर्स के बारे में तो आप उस लिंक पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि मेरे पास भी अभी उतना ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है इन बाइनोकुलर्स के बारे में, तो आप वो सारे लिंक पे जाके आप और भी ज़्यादा जानकारी आप पा सकते हैं। पर दोनों बाइनोकुलर ही मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसका कोई अपग्रेडेड वर्जन अगर मेरे पास आता है तो उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। वीडियो आपको कैसा लगा उसका फीडबैक्स नीचे कमेंट पे ज़रूर देना। अगर आपका कोई भी सवाल है आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस बार बस इतना ही, मिलता है किसी और वीडियो में।